सही रास्ते पर। और अंत में एक बहुत बेहतरीन मार्मिक बात कही है कि सेवा करो ससुर की, ससुर की सेवा कैसे? तन से, मन से और धन से करें, कोई और एक नहीं अनेकों जन्म उठाया। सिखों को गुरु हुए हैं गुरु अमरदास जी, आज पूरे संसार की गुरु मानी है। इतनी सेवा भावना में थी, इसी में हो नहीं सकती। पहले धर्म करने के गंगा स्नान करने जाना और जितना भी कर्मकांड होता है पूजा पाठ हवन वगैरह ये सब करते। एक बार प्रेमी मिले, गंगा स्नान जा रहे थे, पैदल जाना होता था हमारे, बड़ी आपस में प्रेम की बात हुई और फिर किसी पेड़ के नीचे बैठे दोनों ने अपना खाना खाया। कुछ देर विश्राम किया, फिर वो जो देवी थे उन्होंने पूछा, भाई हमारा कि तुम्हारा गुरु कौन? अब हमारा चक्कर में चल गया, उसका गुरु कोई था ही नहीं। कहता मेरा तो कोई गुरु नहीं। उसने बड़ा बुरा माना, मैं तो बोले तो मेरा धर्म ऐसा चल दिया कि तो गुरु ही है, मेरा गुरु ही नहीं है और मैंने तेरे साथ संगत कर ली। तो ये बात लग कि मेरा कोई गुरु। गंगा स्नान के वापस आए और रात भर करवटें बदलते रहे, ये चली रही कि मेरा कोई गुरु नहीं है। सुबह हुई तो भाई के घर से नूह के माने भाई की लड़की की जो घरवाली थी, पंजाबी में नूह बोलते हैं उसको, वो गुरबानी बोलती थी। दूध पिलौती रहती है, गुरु नानक देव जी की गुरबानी बोलो। अब उसने सुना, भाई बहुत अच्छी लगी, गाती तो वो रोज थी लेकिन बाकी समय तो सोया रहता था। आज जाग आई, वो गुरबानी बहुत अच्छी लगी। उठ के भाई के घर गया, ये सब होते नहीं थे, बाहर से आवाज लगाई, भाई ने पहचान लिया, हमारा क्या बात? कहता उठो मैं आया, बैठाया, जलमान कराया, पूछा क्या बात? कहते हैं तुम्हारी जो नूह है ये गुरु घर से है, क्योंकि उस वक्त उनकी गुरु नदी पे थे, उसके पिता जो थे वो गुरु हो, पिता नदी पे थे। कहने लगे इसको मेरे साथ भेजो, मैं गुरु करना चाहता हूँ। कहता आज क्या बात? कहता बस बता दें। कहता ठीक है। उसने कहा कि भाई तैयार हो लो और तुम भाई के साथ जाओ अपने पिता से मिलाना। उसने कहा कि देखो मेरे पिता का हुक्म है, भाई कोई लेने आए या हमारा कोई स्नेह हो तो घर आना है। उन्होंने सुसर से कहा कि देखो ये भी तुम्हारे सुसर है और मेरा हुक्म है कि तुम लेने जाओ। चली गई, अगर चलना होता था दोपहर हो गई तो जहाँ नजदीक था गोरवा जिसको बोलते हैं, सीमा होती है एक दो गाँव की, वहाँ पर उसने कहा कि आके मैं पहले पिताजी को बता के आता
वो चली गई तो इंतजार में। जैसे ही जाकर मत्था टेका पूछा कि ठीक हो करता कहता जिसको लेके आएगी उसको कहाँ छोड़ जाएगी। अब लड़की को तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि भाई पिताजी तो अंतर्यामी है। यही बात वापिस आकर उसको बुलाने आई तो कहा कि पिताजी ने ये पूछा। वहीं से उसका विश्वास हो गया कि हाँ है पूरा इससे बढ़ के कोई दुनिया में हो नहीं सकता। जिसको ये पता नहीं कि मैं साथ आया हूँ ये नहीं कर दिया है तो उसको ले लिया। उस समय उसकी उम्र 70 साल। लोग तो बात करते हैं कि 70 साल के बाद कुछ नहीं हो सकता, लेकिन गुरु अमरदास ने साबित कर दिया। पहले दिन से गुरु की सेवा में ये नलके उनके कुछ नहीं होते थे, कुआ बावड़ी होती थी, वहां से पानी लाना होता था। सुबह 4 बजे उठती थी, पानी लेना, अपने गुरु को नहलाना, कपड़े धोना, खाना बनाना और अपने हाथों से खिलाना, और जो बच गया वो खा लिया। यही विधि थी। और जब 90 वर्ष से तब उन्हें गुरुगति मिली और तब हमें यकीन हो गया कि ये जो रास्ता है गुरु घर का, इससे बढ़िया कोई रास्ता है। तो एक और इसी तरह गुरु अर्जन देव जी जो 5वें गुरु हुए हैं उनके समय की बात है। लाहौर तक जाके सत्संग किया गया, बहुत संगत आती थी, बढ़िया सत्संग होते थे। एक बार लाहौर में उन्होंने सत्संग किया। सत्संग के बाद एक भाई आया, कहने लगा गुरु जी मुझे बहुत बढ़िया सत्संग लगा। कहता भाई हो, कहता मैं नाम लेना चाहता था। कहता कौन हो? मैं मुसलमान हूँ। किसको मानते हो? परवरदिगार को। क्या है? कहता मेरे घर में मजार है, उसकी सारा काम वहाँ के नमाज करता है। कहता भाई देखो तुम्हारा रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है, तुम्हें नाम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये सब करोगे ये हमारे यहाँ अलाउड नहीं। उसने कहा अगर मैं छोड़ दूँ तो? कहता जाओ और छोड़ के आ जाओ तो। भाई बन जाया, घर में घरवाली नादान बच्ची थी, ज़्यादा बड़ा परिवार था। घरवाली को बताया कि ऐसे ऐसे है। कहता बात तो ठीक है, लेकिन गांव वाले हमारे खिलाफ हो जाएंगे। कहता जो कसी और मजार को तोड़िए कि आज के बाद यहाँ कोई नमाज पढ़ने आएगा। सारे गांव में बात फैले कि भाई हमने मजार को तोड़ दिया है और वो गुरु घर को माना। लोगों में बात हुई, फैसला किया कि इसको दंड मिलना चाहिए। कहा था तुम गांव में रहने के काबिल नहीं, गांव से बाहर जाकर एक नौकरी डाल दी और उसमें अपना गुजारा करना। एक बार गुरु जी को याद आई कि लाहौर के पास से कोई भाई बंद आया था। वो ना सत्संग में आता है ना कोई सेवा देता है। 2 सिख भाइयों को बुलाया और कहा कि भी जाओ लाहौर के पास फला गाँव है, वहाँ भाई बंद है, उसको ये परवाना दे दे। एक चिट्ठी चिट्ठी उसको परवाना बोला कि दे दे। वो गए, गाड़ी से उतर के गाँव में गए तो पता लगा कि तो गाँव से बाहर निकाल गए।
भाई भाई ने देखा कि गुरु की शिष्या बड़ी खुशी थी कि आज तो मेरे गुरु से कोई संदेश आया। आए, उनको बिठाया, जलपान कराया और कहा कि मेरे लायक क्या सेवा। एक में वो चिट्ठी थी कि गुरु जी ने ये चिट्ठी थी, भाई भाई ने पढ़ी तो सिद्ध करा रहे। उसमें लिखा था कि गुरु का 100 मंदिर बनेगा और 10,000 रुपए की सेवा की। अब उसके घर में तो कुछ नहीं था, भाई 10,000 रुपए कहाँ से बनेंगे और कैसे बने। अंदर आया तो घरवालों ने पूछा कि क्या बात है। कहने लगे ये देखो ऐसे ऐसे। कहते भाई घबरा क्यों रहे हो, गुरु का हुक्म है, मेरे पास शादी की क्यों है, जेवरात है तुम्हारे घाटे में, मेरे घर से सारे ले जाओ और 10,000 रुपए गुरु के दरबार में चढ़ा रहे। उनका हुक्म अब तसल्ली नहीं मालिक ने जाने लगा तो लड़की ने सुन लिया, बड़ी नादान थी, कानों में बालियां थी। पिताजी उनको कहते क्या बात बेटा, कहते ये बालियां भी ले जाओ। कहता नहीं, तुम्हारी माँ ने बड़े प्यार से सुनाई थी। कहता नहीं, गुरु घर में मेरा भी कुछ हिस्सा हो, बालियां उतार के देंगे। सुना के सुनाने का मंज बात क्या है। कहता बात यह है कि मेरे पास जेवरात है, ये रख लो और मुझे तो 10,000 रुपये चाहिए। वो कम के थे कि ज्यादा थे, सुना ने 10,000 रुपये दे दिए। आया बड़ा खुश हो, गले लगा उनके 10,000 रुपये दे दिए। मालिक का ससुर अब यही दौलत थी, यही हाथ से, यही पैसा था, ये जेवरात थी, यही गुरु घर में दे दिए। कौन करता है, किसके बस में। समय बीतता गया, फिर गुरु जी को याद आया कि भाई नहीं आ रहा। 2 सिपाहियों को ला के जाओ, उनके गांव जाओ, ये परवाना ले जाओ। अब आगे सिपाही एक बार तो भाई का माथा ठनका, जब तो घर में कुछ रहा नहीं, कुछ सेवा के लिए ना बात। सोचा कि चलो जो होगा मानी करेंगे। उसी भाई आए, उनका स्वागत किया, बैठाया, जलपान कराया, पूछा क्या होगा मैं करूँगा। वो पत्र दे दिया जिसमें लिखा था कि 25,000 रुपये चाहिए तब काम चलेगा। अब चलाने वाली घर आया, घर वाले को बताया कि इस बार तो 25,000 मांगी। सुने का अपनी पौड़ी नहीं है। कहने गया, फिर उसके दिमाग में आता था एक काम करो, गांव की चौधरान के पास चली जाओ। उसने हमारी बेटी का हाथ मांगा था, हमने ये कह के मना कर दिया कि तुम गुरु घर से नहीं हो, हम तुम्हारे यहाँ लड़की का रिश्ता नहीं करते। उनसे कहना कि हमें वो रिश्ता मंजूर है, हमें फिलहाल 25,000 रुपये चाहिए। मंच की घरवाली गई, गांव के चौधरी के घर चौधराए ने देखा, बड़ा मन खुश हुआ कि आज मंच की घरवाली आ गई। उसको बिठाया, कुछ खिलाया पिलाया, पूछा भाई क्या बात है। कहता बात यह है, जो रिश्ता हम नहीं कर रहे थे ना, वो रिश्ता हमें मंजूर है, लेकिन एक बात है, फिलहाल हमें 25,000 रुपये चाहिए। चौधरा ने कहा बस, गई अंदर से 25,000 रुपये लेके आई और उसने अपने भाई को सिख भाइयों को पैसा दे दिया और समय गुजरता गया। फिर गुरु जी ने पूछा कि भाई ये कभी सत्संग में नहीं आता, गुरु दरबार नहीं आता, इसको बुलाओ। फिर 2 प्रेमी भेजे, गए कि भाई चलो गुरु जी ने बुलाया। कोई देर नहीं लगाएगा, वो झोपड़ी थी,
इसको बंद किया और तीनों प्राणी साथ हो गए और आगे सेवा में लग गए। पूरा दिन सेवा करता, माँ बेटी दोनों बर्तन मांगे और वो जंगल से लकड़ी लाए और रसोई के लिए काम में लगा। एक बात गुरुजी ने पूछा कि ये सेवा कैसे करता है? सेवादारों ने बता दी, बहुत बढ़िया। कहता ये लंगर कहाँ से छकता है? कहता ये तो लंगर से ही। कहता फिर क्या सेवा हो? ये बात भाई भाई को पता लगी। अब रात को लकड़ी काट के लाए, वो बेच के रात को ससुर ला जाए लंगर से। समय बीतता रहा, रात के समय लकड़ी लेके आ रहा था, भारी तूफान आ गया और तूफान आने से कुछ दिखाई भी नहीं देता था। भाई मैंने लकड़ी नहीं छोड़ी कि लकड़ी बाजार में ही गई तो चूल्हा नहीं जलेगा। चलते चलते एक कुएं में गिर गए और धमाके की आवाज आई। गुरु अर्जन देव जी ने सेवादारों को बुलाया, जल्दी चलो, भाई मन की जान खतरे में है, रस्सी फटरा ये सब लेके चलना होगा। गए, भाई मन कुएं में बैठा था, कोई चोट नहीं। पूछा भाई मन ठीक हो? कहाँ? गुरु की दया से ठीक है। कहता कैसे हुआ? कहते अंदर को हुआ था, पता लगा नहीं मुझे, मैं गिर गया ऐसे। कहता ये काम करो, हम रस्सी लाते हैं, बाहर आओ। कहता नहीं, पहले ये लकड़ी निकालो, लकड़ी निकालोगे, लकड़ी बाजार में जाएगी तो मेरा चूल्हा जलेगा। गुरु जी के नाम पे खड़े हो ऐसा जिसकी ज्ञान को आप बताई ये कहता है कि पहले लकड़ी निकालो है, रस्सा डाला, लकड़ी बांधी में बाहर आई है, गले के बाद रस्सी चल के भाई गुरु अर्जन देव ने बाहों में ले लिया। आगे भाई मानस तुम्हें एक वरदान देता हूं, जो कोई प्रेमी निर्मल भाव से आए तो उसे नाम दे देना प्रभाव। तो कितनी बड़ी महिमा है सेवा की। संतों ने कहा भी है, सेवा सिद्ध सबका, सेवा सेवा बहुत बढ़िया कहा है। सतगुरु सेवा कहते हैं कि भाई सेवा का बहुत फल है, लेकिन जिसके खुले भाव है सेवा उसी को मिलती है। वरना तो लोग जाते हैं, इंतजार करते हैं कि पानी कोई और पिला जाए, दूसरों को पिलाना तो अलग है। तो सेवा के लिए तन से, मन से, धन से हो, वही आनंद।